Assalamu alaikum everyone, this is Pirzada Munir and welcome to Broadvision classes. Dear students, as you know that we have started basic English grammar and we are discussing the parts of speech. और अपने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एक शॉर्ट लेक्चर में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था, तो और उससे पहले हमने डिस्कस किया हुआ है फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच दैट्स नाउन। और अब एक और पार्ट ऑफ स्पीच हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो लेक्चर में एंड दैट इज़ प्रोनाउन। और चलिए देखते हैं हम ये प्रोनाउन क्या होता है। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे, प्रोनाउन अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड इट्स रेपिटेशन। यानी कि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जिसको हम यूज़ करते हैं नाउन की जगह, ताकि नाउन को बार बार रिपीट न किया जाए। तो ऐसे वर्ड को हम बोलते हैं प्रोनाउन। जैसे एक एग्जांपल है, इरफान इज़ अ गुड बॉय, इरफान रीड्स अ बुक, इरफान प्लेज क्रिकेट। आप देख रहे हो इसमें यहाँ पे भी इरफान आ रहा है, एक नाउन है, और दूसरी सेंटेंस में भी इरफान आ रहा है और तीसरी सेंटेंस में भी इरफान आ रहा है। दैट मीन्स इरफान जो नाउन है ये बार बार रिपीट हो रहा है। अब हम इसकी रेपिटेशन को अवॉइड यानी कि जो है इसको ख़त्म करने के लिए, ताकि रिपीट ना हो, हम एक नाउन की जगह एक ऐसा वर्ड लगाते हैं जो इस नाउन को रिप्लेस करता है। जैसे हमने बोला इरफान इज़ अ गुड बॉय, हम इसकी जगह ये भी लगा सकते हैं ही रीड्स अ बुक, या और उसके बाद हमने लिखा था इरफान प्लेज क्रिकेट, तो हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं ही प्लेज क्रिकेट। दैट मीन्स ये ही जो है इसने जो इरफान नाउन था उसको रिप्लेस किया, और यहाँ पे भी इसने ही ने उस नाउन को रिप्लेस किया। ऐसे वर्ड्स जो नाउन को रिप्लेस करते हैं इन्हीं को हम प्रोनाउंस बोलते हैं। और उसके बाद दूसरी चीज़ है, इसमें बहुत सारे प्रोनाउंस हो सकते हैं, जैसे ही है, शी है, इट है, आई है, दे है, वी है, एट्सट्रा। चलिए हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस क्या हैं। जैसे टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस में मैंने लिखा है, सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो ये है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। चलो हम इन टाइप्स ऑफ प्रोनाउन जितने भी हैं इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। प्रोनाउन, फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन जो है हम इसको डिस्कस करते हैं, दैट इज पर्सनल प्रोनाउन। आप देखो पर्सनल प्रोनाउन को मैंने क्या लिखा है, अ प्रोनाउन दैट रेफर्स टू अ पर्सन, एक ऐसा प्रोनाउन जो किसी पर्सन के बारे में बात करे। तो पर्सनल प्रोनाउन हमारे पास थ्री टाइप्स के होते हैं। एक है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात कर रहा होता है, और जिसके साथ बात की जाती है वो होता है सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात की वो होता है थर्ड पर्सन। फॉर एग्जांपल, मैं बात कर रहा हूँ, आई, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आपके साथ बात कर रहा हूँ, यू, आप सेकंड पर्सन हो, और उसके बारे में बात कर रहे हैं तो ही, यानी कि वो थर्ड पर्सन है। ऐसे ही आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन और ही थर्ड पर्सन है। तो ये जो है जैसे मैंने लिखा हुआ है, फर्स्ट पर्सन में आई, सेकंड पर्सन में यू और थर्ड पर्सन में ही। ये जो जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो कोई मेल भी हो सकता है तो ही होगा, फीमेल हो सकती है तो शी होगा, या कोई नॉन लिविंग थिंग हो सकती है तो इट होगा। ठीक है, तो कोई बर्ड हो सकता है, कोई बच्चा हो सकता है, उसके बारे में उसको जब बात करते हैं तो इट का यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही ये है, लेकिन याद रखना है कि ये जो है ये सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, ये सेकंड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही, शी, इट। क्योंकि आई, मैं एक ही हूँ, आप एक के साथ बात कर रहा हूँ तो आप सिंगुलर हो, जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो एक है तो वो सिंगुलर है। ऐसे ही ऐसा भी हो सकता है, अगर मैं ऐसे बोलूँगा, हम आप सबसे बात कर रहे हैं और उन सब के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम, वी, ये भी एक प्रोनाउन है, लेकिन ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन है, क्योंकि हम आपसे बात कर रहे हैं, आप बहुत सारे हो। दैट मीन्स आप जो हो, आप प्लूरल हो,
तो यू का सिंगुलर भी यू है और यू का प्लूरल भी यू है, और उन सब के बारे में बात कर रहे हैं तो दे, दैट मीन्स थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन हमारे पास जो है दैट इज दे। ये ऐसे मैंने लिखा हुआ है, वी ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन है और यू ये सेकंड पर्सन प्लूरल, इसका सिंगुलर भी और प्लूरल सेम होता है। ऐसे ही थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो सिंगुलर ये है और प्लूरल जो है वो दे है। ये जो है ये पर्सनल प्रोनाउन से। इसके बाद हम समझते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है। इन्हीं पर्सनल प्रोनाउंस को हम डिवाइड कर सकते हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस में भी। सब्जेक्टिव जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है आई, वी, ही, शी, इट, दे। ऑब्जेक्टिव में मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। कैसे होते हैं ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव? तो अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर देखा हो जिसमें मैंने आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट जो समझाया था, उसमें मैंने बोला था जिसके बारे में बात की जा रही है वो, या जो डूअर ऑफ द जो है एक्शन होता है, जो काम करने वाला सेंटेंस में होता है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, और जिस भी जो एक्शन को रिसीव करता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो चलो हम जो इन प्रोनाउंस को डिस्कस करते हैं कि ये कैसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। लेट अस डिस्कस। हाँ, जैसे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस को हम समझते हैं। मैं जो लास्ट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लेक्चर में हमने जो एग्जांपल डिस्कस की थी उसी से पहले समझते हैं। जैसे मैंने वहाँ पे लिखा था अजान इज राइटिंग ए लेटर, तो उसमें मैंने बोला था जो काम करने वाला होता है, जो एक्शन करने वाला, यहाँ पे लेटर लिख रहा है, कौन लिख रहा है? अजान लिख रहा है। दैट मीन्स काम करने वाला अजान है, तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो अजान है और लिख रहा है वो, और ये लिखने का क्या लिख रहा है? लेटर लिख रहा है। यानी कि इस लिखने के एक्शन को कौन रिसीव कर रहा है? तो लेटर कर रही है रिसीव। दैट मीन्स ये जो लेटर है ये इस सेंटेंस की ऑब्जेक्ट है। तो अक्सर आप देखोगे, अक्सर जो हर बार नहीं लेकिन ऑफनली जो होता है, ऑब्जेक्ट जो होती है एक सेंटेंस में वो उसके लास्ट पे होती है। ऐसे ही कभी प्रोनाउंस जो है ये भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बोला है आई रीड ए बुक, यहाँ पे आप देखो आई का मैं किताब पढ़ता हूँ, यानी कि किताब पढ़ने का काम कौन कर रहा है? आई, यानी कि एक्शन यहाँ पे कौन कर रहा है? आई। तो आई यहाँ पे एक सब्जेक्ट है। तो इसी तरह आप ये दूसरी एक सेंटेंस देख सकते हो, ही वॉज कॉलिंग मी, वो ही जो है यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, यानी कि वो कॉल कर रहा था मुझे। आप यहाँ पे देखो वो कॉल कर रहा था मुझे, काम कौन कर रहा था? ये ही कर रहा था काम को, वो कर रहा था कॉल, और कॉलिंग का एक्शन कौन रिसीव कर रहा है? मी। तो मी भी यहाँ पे एक प्रोनाउन है, लेकिन ये मी जो है ये यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो ऐसे ही आई यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन है और मी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ऐसे आप दूसरी एग्जाम्पल देखो, वी वर प्लेइंग, हम खेल रहे थे। तो यहाँ पे खेल कौन रहे थे, यानी कि एक्शन कौन कर रहे थे? वी। तो वी जो है, हम जो है, यहाँ पे वी जो है ये सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का। और दूसरी सेंटेंस में देखो अजान वाज प्लेइंग विद अस, यानी कि अजान खेल रहा था, काम कौन कर रहा था? एक्शन अजान कर रहा था, लेकिन ये खेलने का एक्शन वो किसके साथ? हमारे साथ। तो अस, ये भी अस एक प्रोनाउन है, लेकिन ये यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो ये जो आई है, वी है, ही है, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। मी और अस जो है ये यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ऐसे एक और एग्जांपल देखते हैं, यू आर अ गुड बॉय, तो यहाँ पे आप एक अच्छे जो है लड़के हो, तो किसके बारे में बात हो रही है? यू, आपके बारे में। तो यू यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, क्योंकि हमने बोला जो एक्शन करने वाला हो या जिसके बारे में बात हो वो सब्जेक्ट होता है। तो यू यहाँ पे सब्जेक्ट है और तो इस सेंटेंस का। ऐसे ही अगर दूसरी सेंटेंस में हम देखें आई लाइक यू, यानी कि आई ये किसके बारे में बात हुई? मेरे बारे में, यानी कि आई के बारे में। तो आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे यू जो है इस लाइकिंग के जो है एक्शन को कौन रिसीव कर रहा है? ये यू। तो यू यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसी तरह प्रोनाउंस जो है ये किसी सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट भी काम कर सकते हैं और एज एन ऑब्जेक्ट भी काम कर। तो उसके बाद हम डिस्कस करते हैं एक और टाइप ऑफ प्रोनाउन, दैट इज पॉजिटिव प्रोनाउन। क्या होता है पॉजिटिव प्रोनाउन? द प्रोनाउन विच शोज द ऑनरशिप, यानी कि ऐसा प्रोनाउन जो ऑनरशिप बताता है, यानी कि कोई किस चीज ये बताता है कि इस चीज़ का ऑनर कौन है। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज़ माय बुक, ये बुक के बारे में बात हो रही है, ये वो बोल रहा है ये मेरी बुक है, यानी कि इसका ओनर मैं हूँ। तो मेरी कौन बता रहा है? ये माय जो है ये यहाँ पे एक
पॉजेसिव प्रोनाउन है जो ओनरशिप बताता है। ऐसे ही दिस बुक इज माइन, हम ऐसे बोल सकते हैं दिस बुक इज माइन, यानी कि ये बुक जो है मेरी है। तो माइन जो है ये बताता है मेरी, ये भी ओनरशिप बताता है। तो ऐसे प्रोनाउंस को हम बोलते हैं पॉजेसिव प्रोनाउंस। और याद रखिए कि पॉजेसिव प्रोनाउंस दो तरह के होते हैं। ये जो माई यहाँ पे आया और माइन, इसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव पॉजेसिव प्रोनाउन, एडजेक्टिव पॉजेसिव प्रोनाउन, और इसको बोलते हैं हम पॉजेसिव प्रोनाउन। तो ऐसे ही इनके एग्जाम्पल जैसे हैं माई, माइन, योर, योर्स, हिज, हर, हर्स। तो ये जो हैं, या देयर, देयर्स, ये जो है ये एग्जाम्पल्स हैं पॉजेसिव प्रोनाउन की। इसके बाद हमारे पास एक और टाइप है, दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? इट इंडिकेट्स दैट द एक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द सेम पर्सन और थिंग, यानी कि सेंटेंस में जो है एक्शन जो करने वाला होगा वो सेम पर्सन करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई विल डू दिस वर्क माई सेल्फ, यानी कि आई में सब्जेक्ट हूँ और ये काम करने वाला, और ये काम जो है मैं खुद करूँगा, यानी कि ये एक्शन जो है ये सब्जेक्ट कर रहा है, यानी कि ये रिफ्लेक्ट होके आ रहा है वापस सब्जेक्ट पे। तो ऐसे प्रोनाउंस को हम बोलते हैं जो है माई सेल्फ। जैसे माई सेल्फ है, आवर सेल्व्स है, यूर सेल्फ है। मैं एक चार्ट बना लेता हूँ और उस चार्ट को आप देख के जो है इन सभी प्रोनाउंस को जितने अभी तक हमने डिस्कस किए हैं, इनका जो है आप एक उस चार्ट का स्क्रीनशॉट लेके आप खुद से भी प्रैक्टिस और उसको रिमेंबर कर सकते हो। तो हाँ, ये चार्ट आप देख सकते हैं और देख के इन सभी जो भी प्रोनाउंस हैं इनको आप समझ सकते हैं। जैसे सब्जेक्टिव प्रोनाउन में कौन कौन आता है, जैसे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई है और इसका आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी है। पॉजिटिव फॉर्म इसकी कौन सी है? माई और माइन है। रिफ्लेक्सिव जो है फॉर्म कौन सी है? माई सेल्फ है। ऐसे ही इसका जो फर्स्ट पर्सन प्लूरल जो है वी है, इसका जो है ऑब्जेक्टिव अस है, पॉजिटिव आवर है, आवर्स है, और रिफ्लेक्सिव इसका वो है आवर सेल्व्स। ऐसे ही आप देख सकते हैं सेकंड पर्सन में यू, इसका सब्जेक्टिव फॉर्म है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू है, और पॉजिटिव फॉर्म यूअर या यूअर्स है, और रिफ्लेक्स फॉर्म यूअर सेल्फ है। और इसका प्लूरल भी सेम बनता है यू, और इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी सेम इसका है यू, यूअर, यूअर्स और यूअर सेल्व्स। ऐसे ही थर्ड पर्सन में ही जो है सब्जेक्टिव फॉर्म है थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन की, और इसका जो है ऑब्जेक्टिव ही का हिम है, और पॉजिटिव फॉर्म जो है वो हिज है। इस तरह रिफ्लेक्सिव फॉर्म जो है हिमसेल्फ है। ऐसे शी का हर है, हर जो इसका पॉजिटिव भी है और हर्स भी है और हर सेल्फ है। ऐसे आप देख सकते हो इट का इट ही है और इट्स एंड इटसेल्फ। ऐसे इसका थर्ड पर्सन प्लूरल जैसे दे आता है, दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो है वो देम आता है, उसके बाद पॉजिटिव फॉर्म देयर आता है और देमसेल्व्स आता है। तो ये था अभी तक जो हमने जितने टाइप्स पढ़े हैं प्रोनाउंस के, उनके बारे में चार्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद अपने नोट्स बना सकते हैं। उन जो है आने वाले लेक्चर्स में हम अपने जो है बाकी जितने भी प्रोनाउंस के टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक्स।